नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः। ततः कमलपत्राक्ष श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। स रामप्रेषितः क्षिप्रं सन्तापकलुषेन्द्रियम् प्रविश्य नृपतिं सूतो निश्वसन्तं ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत्र सुमंत से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर तर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी। वे लंबी सांसें खींच रहे थे। उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलं तटाकमिव निस्तोयं पश्यज्जगत्पतिम् अबोध्य च महाप्राज्ञ परमाकुलचेतनां राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्रज्ञ सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, तम वर्धयित्वा राजानं पूर्वं सूतो जयाशीषा भय विक्लव्या वाचा मंदया श्लक्षणया ब्रवीत्। पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की। फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, अयं स पुरुष व्याघ्रो द्वारी तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वं चैवोपजीविनां स त्वां पश्यतु भद्रं ते राम सत्यपराक्रमः सर्वान् सुहृद आपृच्छ त्वां हि इदानीं दिदृक्षते गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते वृतं राजगुणः सर्वैरादित्यमेव रश्मिभिः। पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये आपके सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर और इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर के देख लीजिए। स सत्य वाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमः आकाश इव निष्पको नरेन्द्रः प्रत्युवाचितम्। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्रानय मेदारान ये केचिदिह मामकः द्वारे परिवृतः सर्वे द्रष्टुम इच्छामि राघवम्। सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। सोऽन्तःपुरं तीत्येव स्त्रियस्ता वाक्यं ब्रवीत् आर्यो वयति वो राजा गम्यताम तत्र माचिरम। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोग
आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलें। एवं उक्तः स्त्रियः सर्वः सुमन्त्रेण नृपाज्ञया प्रचक्रमुस्तद्भवनं भर्तुराज्ञाय शासनम्। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। अर्धसप्त शतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनः कौशल्यां परिवार्यात् शनैर्जग्मुर्धृतव्रतः। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सुतम्। उन सबके आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र अब मेरे पुत्र को ले आओ। स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामाभिमुखस्तूर्णं सकाशं जगतीपतेः। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। स राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा चारात् कृताञ्जलिम् उत्पपातासनात् तूर्णम् आर्तः स्त्रीजन संव्रतः। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तं संप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित से हो गए। तम रामो अभ्यपतत् क्षिप्रम लक्ष्मणश्च महारथः विसंज्ञमेव दुःखेन सशोकं नृपतिं तथा। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुँचे। स्त्री सहस्त्र निनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि हा रामेति सहसा भूषणध्वनि मिश्रितः। इतने में ही उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्रों स्त्रियों का हा राम, हे राम, यह आर्तनाद गूंज उठा। तम परिष्वज्य बाहुभ्याम तावुभो राम लक्ष्मणो पर्यंके सीतया सार्धम रुदन्तः समवेशयन्। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा लिया। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्ध संज्ञं महीपतिम् उवाच प्राञ्जलिर्बाष्प शोकार्णौ परिप्लुतम्। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आप्रच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरो असि नः प्रस्थितं दंडकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन माम। महाराज हम लोगों के स्वामी हैं।
मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनं कारणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणो न चेच्छतः अनुजानीहि सर्वान्नः शोकमुत्सृज्यमानदु लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरेवात्मजान। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की थी, परंतु ये यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। प्रतीक्षमाणम् अव्यग्रमनुज्ञां जगतीपतेः उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निग्रह्य माम। रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्मवृतां वरः प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिताजी को इस प्रकार उत्तर दिया। भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नवपंच च वर्षाणि वनवासे विरत्यते पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिपः। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। रुदन्नार्त प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तं ब्रवीत। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में के कहीं उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में आर्तभाव से रोते हुए वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छ स्वारिष्टं व्यग्रह पंथानं कुतो भयम्। तात, तुम्हारे कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। न ही सत्यात्मनस्तात धर्माभिमन्सस्तव संनिवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन। अद्य त्वेदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहं दर्शनेनापि साधु तावच्च राम्यहम्। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूं।
मातरं मां च सम्पश्यन् वसे मामद्य शर्वरीं तर्पितः सर्वकामैस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँ से जाना। दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय, त्वया हि मत् प्रियार्थं तु वनम एवं उपाश्रितम। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन में जाने का आश्रय लिया है। न चैतन में प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव, छन्नया चलित सत्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया, वंचना या तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुम् इच्छसि। अनया वृत्तस् आदिन्या कैकेय्या भी प्रचोदितः। परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। न चैतद आश्चर्यतं मम यत्त्वं ज्येष्ठ सुतो मम, अपानृत कथं पुत्र पितरं कर्तुम इच्छसि। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों में मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अथ रामस्तथा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितं, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनं ब्रवीत्। अपने शोकाकुल पिता का यह वचन कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे स्वस्तान् प्रदास्यति, अपक्रमन् मे वातः सर्वकामैरहं वृणे। महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्ण करता हूँ। यं सराष्ट्रा सजना धन धान्य समाकुला, मया विसृष्टा वसुधा भरुताय प्रदीयताम। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन्य धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। अब आप इसे भरत को दे दें। वनवासि कृता बुद्धिर्न च मे अद्य चलिष्यति, यस्तु युद्धे वरो दत्त कैकेय्यै वरद्वया, दीयतां निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिव। मेरा वनवास विषयक निश्चय बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। अहम निदेशं भवतो यथोक्तम् अनुपालयन्, चतुर्दश समावस्ये वने वंचरैः सह,
माँ विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। नहीं मे कांक्षितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियं यथा निदेशं कर्तुं वै तवैव रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। अपगच्छतु ते दुःखं मा भूर्भाष्प परिप्लुतः न हि क्षोभ्यति दुर्धर्षः समुद्रः सरितां पतिः। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू न बहावें। सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। नैवाहं राज्यम् इच्छामि न सुखं न च मेदिनीं नैव सर्वाणि महान् कामान् न स्वर्गं न च जीवितुं। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न ही जीवन की ही इच्छा है। त्वामहं सत्यम् इच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ प्रत्यक्षं तव सत्येन सकृतेन च ते शपे। पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पावे। यह बात मैं अपने सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणम् अपि प्रभो सशोकं धारयस्वेमं नहि मे अस्ति विपर्ययः। तात प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। अर्थितो यास्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव मया चोक्तं वज्रामीति तत्सत्यम् अनुपालये। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे ये याचना की थी कि राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। मा चोत्कंठां कृथा देव वने रमस्यामहे वयं प्रशांत हरिणाकीर्णे नाना शकुनी नादिते। देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित न होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरव से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। पिता हि देवतं तात देवतानामपि स्मृतं तस्माद् दैवतम् इत्येव करिष्यामि पितुर्वचः। तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसप्तम पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यताम्। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। येन संस्तम्भनीयोऽयं सर्वो बाष्पकलो जनः स त्वं पुरुष शार्दूल किमर्थं विक्रियां गतः। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं। पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला
मया विसृष्टा भर्ताय दीयताम् अहं निदेशं भवतो अनुपालयन् वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्। यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मया विसृष्टां भरतो महीमिमां सलेलखण्डां सपुरोपकाननां शिवासु सीमास्वनुषास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत्। मेरी छोड़ी हुई पर्वतखंडों, नगरों, उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं से स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। न मे तथा पार्थिव धीयते मनो महत्सु कामेषु न तात्मनः प्रिये यथा निदेश तव शिष्ट सम्मते व्यपैतु दुःखं तव मत्कृते अनघ। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसे लगता है वैसे बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। तदध्यनेवानघ राज्यं व्ययं न सर्वकामान् वसुधां न मैथिलीं न चिन्तितं त्वां धृतेन योजयन् व्रणीन् सत्यं व्रतमस्तु ते तथा। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरीश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि त्वास्तु निर्वृतिः। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। एवं स राजा व्यसना विपन्न स्थापेन दुखेन च पीडयमानः आलिंगय पुत्रं सुविनष्ट संज्ञो भूमिं गतो नैव चिचेष्ट किंचित्। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। देव्यः समस्ता रुरुदुः समेता स्तां वर्जयित्वा नरदेव पत्नीं रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाम मूर्छां हाहाकृतं तत्र बभूव सर्वं। यह देख राजरानी कैकई को छोड़कर वहाँ एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए और वहाँ सब और हाहाकार मच गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।